हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे रीजन के बारे में जहां पीस एक सपना जैसा लगता है। मिडिल ईस्ट, सीरिया में सिविल वॉर, इजराइल पैलेस्टीना का कॉन्फ्लिक्ट, यमेन का क्राइसिस और इराक का पास्ट। ऐसा क्यों लगता है कि मिडिल ईस्ट में हमेशा जंग चलती रहती है? क्या वजह है? ऑयल, रिलीजन, पावर या कुछ और? इस वीडियो में हम इन सवालों के जवाब ढूंढेंगे। हिस्ट्री से लेकर आज तक के फैक्टर को एक्सप्लोर करेंगे और समझेंगे कि ये एंडलेस कॉन्फ्लिक्ट का लूप क्यों नहीं रुकता। तो अगर आप भी इन सवालों के जवाब ढूंढना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। चलिए शुरुआत करते हैं। द कर्स ऑफ हिस्ट्री, कॉलोनियल रूट्स। तो पहले हिस्ट्री में जाते हैं क्योंकि मिडिल ईस्ट का कॉन्फ्लिक्ट पुराना है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जब ओटोमैन एम्पायर टूटा तो ब्रिटेन और फ्रांस ने मिडिल ईस्ट को अपने हिसाब से बांट दिया। साइक्स-पाइकॉट एग्रीमेंट के अंडर आर्टिफिशियल बॉर्डर बनाए गए। इराक, सीरिया, लेबनान जैसे देश बनाए गए बिना लोकल ट्राइब्स और कल्चर्स को ध्यान में रख। ये बॉर्डर ऐसे थे जैसे किसी मैप पर पेंसिल से लाइन खींच दी, लेकिन इससे सुन्नी, शिया, कर्द्स और दूसरे ग्रुप के बीच टेंशन छोड़ दी। कॉलोनियल पावर्स चले गए, लेकिन उनका ये मेस आज तक मिडिल ईस्ट को डिस्टेबलाइज करता है। तो एक तरह से ये वॉर का पहला सीज था। द ऑयल वॉर, बैटल फॉर ब्लैक गोल्ड। अब बात करते हैं ऑयल की, जो मिडिल ईस्ट का ब्लेसिंग भी है और कर्स भी। 20th सेंचुरी में जब ऑयल की वैल्यू समझ आई तो दुनिया के बड़े प्लेयर्स अमेरिका, रशिया, ब्रिटेन, सबकी नजर मिडिल ईस्ट पे लगी। सऊदी अरेबिया, ईरान, इराक, ये कंट्रीज ऑयल के वजह से रिच बने, लेकिन इसने कॉन्फ्लिक्ट भी बढ़ाया। अमेरिका ने अपने अलायंस जैसे सऊदी को सपोर्ट किया, जबकि ईरान जैसे देश के साथ राइवलरी बढ़ी। 1991 का गल्फ वॉर हो या 2003 का इराक इन्वेंशन, ऑयल के कंट्रोल का एंगल हमेशा रहा। लोकल पावर भी इस रिसोर्स के लिए लड़ते हैं और ग्लोबल पावर इसमें अपना हाथ डालते हैं। तो ऑयल एक बड़ा रीजन है कि मिडिल ईस्ट में पीस नहीं रहता। रिलीजन एंड आइडेंटिटी, एन इमोशनल ट्रिगर। नेक्स्ट फैक्टर है रिलीजन और आइडेंटिटी। मिडिल ईस्ट इस्लाम का बर्थ प्लेस है, लेकिन यहाँ सुन्नी और शिया मुस्लिम के बीच सेंचुरीज से राइवलरी है। सऊदी अरेबिया और ईरान दोनों अपने इन्फ्लुएंस के लिए प्रॉक्सी वॉर लड़ते हैं, जैसे यमेन में या सीरिया में। फिर इजराइल पैलेस्टीना का इशू है, जहां जुडिज्म, इस्लामिक और क्रिश्चियनिटी के होली साइट्स एक साथ है। 1948 में इजराइल के बनने के बाद से अरब कंट्रीज और पैलेस्टीनियंस के बीच कॉन्फ्लिक्ट रुक नहीं रहा। ये सिर्फ जमीन की लड़ाई नहीं बल्कि आइडेंटिटी और फेथ का सवाल है, जो इमोशंस को और भड़काता है। हर ग्रुप अपने नैरेटिव को डिफेंड करता है और इसमें पीस की जगह वॉर ही बनता है। इंटरफेरेंस ऑफ एक्सटर्नल पावर। अब थोड़ी बात एक्सटर्नल पावर की। मिडिल ईस्ट का लोकेशन इतना स्ट्रैटेजिक है, एशिया, यूरोप और अफ्रीका के बीच बड़े देश इस पे कंट्रोल चाहते हैं। अमेरिका ने इराक और सीरिया में इंटरवेन किया, रशिया ने सीरिया में असद को सपोर्ट किया और टर्की ने अपने इंटरेस्ट के लिए कर्द्स पे अटैक किए। कोल्ड वॉर के टाइम से ही यूएस और सोवियत यूनियन ने यहाँ पर प्रॉक्सीज बनाए। आज भी अप्रैल 2025 तक सीरिया में रशिया और यूएस के बेसिस है और ईरान के खिलाफ सैंक्शन चल रहा है। ये बड़े प्लेयर्स अपने एजेंडाज के लिए लोकल कॉन्फ्लिक्ट को फंड करते हैं, जिससे मिडिल ईस्ट एक चेस बोर्ड बन जाता है। जब तक ये इंटरफेरेंस चलेगा, पीस मुश्किल है। वीक फाउंडेशन, द गवर्नमेंट क्राइसिस। मिडिल ईस्ट के अंदर भी प्रॉब्लम है। कई कंट्रीज में स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी नहीं है, डिक्टेटरशिप, मोनार्चीज या करप्ट गवर्नमेंट है। सीरिया में असद, इराक में सद्दाम के बाद चौस, लीबिया में गद्दाफी के फॉल के बाद सिविल वॉर। जब गवर्नमेंट्स कमजोर होती है तो पावर वैक्यूम बनता है।
रेबल ग्रुप्स, मिलिटेंट्स और एक्सट्रीम्स जैसे ISIS इसमें चांस ढूंढते हैं। प्लस इकोनॉमिक इनइक्वालिटी भी है। ऑयल से कुछ कंट्रीज रिच है लेकिन पॉपुलेशन का बड़ा हिस्सा गरीब है, जिससे फ्रस्ट्रेशन बढ़ता है। ये इंटरनल इंस्टेबिलिटी कॉन्फ्लिक्ट को और बुरा बनाती है। Why peace never lasts? तो सवाल ये है कि पीस क्यों नहीं आता। एक तो ये फैक्टर एक दूसरे से कनेक्टेड है। हिस्ट्री का बैगेज, ऑयल का ग्रीड, रिलीजियस डिवाइड्स और फॉरेन इंटरफेरेंस सब मिलके एक विशियस साइकिल बनाता है। दूसरा, मिडिल ईस्ट के लोग खुद भी डिवाइड है। ट्राइबल लॉयल्टीज, सेक्टेरियन डिफरेंस और पॉलिटिकल एजेंडा एक साथ काम नहीं करने देते। तीसरा, जब तक ग्लोबल पावर अपना इंटरेस्ट यहां से नहीं हटाते, लोकल सॉल्यूशन नहीं बन पाएंगे। लेकिन होप भी है, जैसे यूएई और इजराइल के बीच अब्राहम अकॉर्ड्स या सऊदी ईरान के रीसेंट टॉक्स। लेकिन ये छोटे स्टेप्स हैं और बड़े चेंजेस अभी दूर लगते हैं। तो दोस्तों, ये थी मिडिल ईस्ट में हमेशा वॉर होने के रीजन, हिस्ट्री, ऑयल और पावर का एक कॉम्प्लेक्स मिक्स। आपको क्या लगता है, क्या ये रीजन कभी शांति देखेगा या कॉन्फ्लिक्ट हमेशा चलता रहेगा? अपने थॉट्स कमेंट में जरूर शेयर करें और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे डीप टॉपिक्स आप तक पहुंचती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।